गौतम बुद्ध के समय में एक बहुत प्रसिद्ध और एक बहुत ही सुंदर महिला रहती थी जिसका नाम आम्रपाली था। वह इतनी सुंदर थी कि वे सभी सुनहरे रथ उसके महल के द्वार पर खड़े थे। महान राजाओं को उससे मिलने के लिए इंतजार करना पड़ता था। वह एक वेश्या थी, लेकिन वह इतनी अमीर हो गई थी कि वह किसी भी राज्य को खरीद सकती थी। लेकिन अंदर ही अंदर वह उस सुंदर शरीर में पीड़ित थी। एक सुंदर आत्मा भी थी जो प्यार के लिए तरसती थी। लोग उसे नगर वधू कहते थे, जिसका मतलब है कि पूरे शहर की जान। एक दिन वह अपनी छत पर खड़ी थी और एक युवा बौद्ध भिक्षु को देखा, जिसके पास सिर्फ एक भीख मांगने वाले कटोरे के अलावा कुछ नहीं था। लेकिन उसके पास जबरदस्त उपस्थिति, जागरूकता और अनुग्रह था। जैसे ही उसने उसे देखा, वह उसके आकर्षण से मोहित हो गई। वह उसके पास पहुंची और कहा, हे जीवनदाता, कृपया मेरे घर पर मेरा भोजन स्वीकार करें। भिक्षु ने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। उसे खाना परोसने के बाद आम्रपाली ने कहा, 3 दिनों के बाद बारिश का मौसम शुरू होने वाला है और मैं आपको 4 महीने के लिए मेरे घर में रहने के लिए आमंत्रित करती हूँ। जब बारिश का मौसम होता है तो वे 4 महीने तक एक ही स्थान पर रहते हैं, लेकिन वे कई महीनों तक लगातार चलते रहते हैं। वे एक ही स्थान पर 3 दिन से अधिक नहीं रह सकते हैं, बारिश के मौसम को छोड़कर। युवा भिक्षु ने उत्तर दिया, मैं अपने गुरु से पूछूंगा, यदि वह मुझे अनुमति देते हैं तो मैं आऊंगा। यह कहकर वह वहां से चले गए। इससे पहले कि युवा भिक्षु सभा में पहुंच पाते, उनके साथी भिक्षुओं ने, जिन्होंने बुद्ध के प्रति इस भीड़ को देखा और कहा कि युवा भिक्षु को रोकना होगा। आम्रपाली ने उन्हें 4 महीने तक रहने के लिए अपने घर में आमंत्रित किया है और एक वेश्या के घर में रहना ठीक नहीं है। बुद्ध ने उनसे कहा कि चुप रहो, उन्हें आने दो। युवा भिक्षु ने बुद्ध के पैर छुए और युवा भिक्षु ने पूरी कहानी बताई। उसने कहा कि एक महिला ने मुझे बरसात के मौसम के 4 महीनों के लिए अपने घर में रहने के लिए आमंत्रित किया है। प्रत्येक भिक्षु 4 महीनों के लिए किसी के घर में रहेगा। मुझे भी 4 महीनों के लिए कहीं रहना होगा, इसलिए मुझे वहां जाने और रहने के लिए आपकी अनुमति की आवश्यकता है। मैं केवल तभी जाऊंगा जब आप अनुमति देंगे। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और कहा कि आप रह सकते हैं। यह अन्य सभी भिक्षुओं के लिए एक चौंकाने वाली बात थी। वहां मौजूद हजारों भिक्षुओं को विश्वास नहीं हो रहा था कि बुद्ध ने एक भिक्षु को वेश्या के घर में रहने की अनुमति दी है। एक बूढ़ा भिक्षु खड़ा हुआ और कहा कि यह सही नहीं है। यह आदमी एक तथ्य छिपा रहा है। वह कहता है कि एक महिला है, लेकिन वास्तव में आम्रपाली ने उसे आमंत्रित किया है। वह एक महिला नहीं है, वह एक वेश्या है। गौतम बुद्ध ने कहा, मैं जानता हूँ, और क्योंकि उसने वेश्या शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए मैं उसे वहाँ रहने की अनुमति दे रहा हूँ। उसके मन में उसके लिए सम्मान है। 3 दिन बाद युवा भिक्षु उस आम्रपाली के साथ रहने के लिए चला गया और अन्य भिक्षु फिर से गपशप करने लगे। बुद्ध ने उनसे कहा कि आपको चुप रहना चाहिए। 4 महीने बीत जाएंगे और मुझे अपने भिक्षु पर भरोसा है। मैंने उसकी आंखों में देखा है, कोई इच्छा नहीं थी। उस भिक्षु को 1 महीने का गहरा ध्यान है तो वह वेश्या बदल लेगा, और यदि उसका ध्यान गहरा नहीं है तो वेश्या उसे बदल सकती है। यह अब ध्यान और शारीरिक आकर्षण के बीच का प्रश्न है। बस 4 महीने तक प्रतीक्षा करें। इसके बावजूद शिष्यों ने सोचा कि बुद्ध बहुत अधिक भरोसा कर रहे हैं। यह आदमी बहुत छोटा है और आम्रपाली बहुत सुंदर है। वह अनावश्यक जोखिम ले रहा है। वैसे भी 4 महीने बीत गए और 4 महीने बाद एक युवा भिक्षु आया और उसने बुद्ध के पैर छुए। उसके पीछे आम्रपाली आई। उसने बुद्ध के पैर छुए और कहा कि मैंने इस युवा भिक्षु को लुभाने की पूरी कोशिश की, लेकिन यह सब बेकार था। इसके बजाय उन्होंने मुझे जागरूकता से आश्वस्त किया कि वास्तविक जीवन केवल आपके सच्चे आत्म को जानने में है। अब मैं अपनी सारी संपत्ति आपके भिक्षुओं के समुदाय को देना चाहती हूँ।
और ऐसा कहा जाता है कि बाद में आम्रपाली बौद्ध शिष्यों के बीच प्रबुद्ध महिला भिक्षुओं में से एक बन गई। अगर हम अपने जीवन में देखें तो हम पाएंगे कि हमारे मन में उठने वाले यौन विचारों पर नियंत्रण रखने के लिए हमें सबसे पहले यौन इच्छा को खत्म करने की जरूरत है। लेकिन यौन इच्छा को खत्म करने के बजाय हम इसमें लिप्त होकर अपनी इच्छा को संतुष्ट करना शुरू करते हैं, क्योंकि हम ऐसा नहीं करना है। हमारे मन पर हमारा नियंत्रण नहीं है और यही कारण है कि बहुत से युवा लोग हस्तमैथुन जैसे अप्राकृतिक सेक्स भी करने लगते हैं, लेकिन वे भूल गए हैं कि हमारा वीर्य ही हमारी ऊर्जा है। यदि हम इस ऊर्जा को संरक्षित कर सकते हैं तो हम जीवन के किसी भी क्षेत्र में बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आज तक दुनिया में जितने भी महान व्यक्तित्व पैदा हुए हैं, उन्होंने इस वीर्य ऊर्जा को संरक्षित करके ही महानता हासिल की है। अपने वीर्य को संरक्षित करने के लिए आपको अपनी यौन इच्छा को दबाने की जरूरत नहीं है, बल्कि ध्यान और अच्छे विचारों से इसे खत्म किया जा सकता है। यदि आपका ध्यान मजबूत है और यदि आपने अपने मन पर नियंत्रण कर लिया है तो आप ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, अंत में यही कहना चाहूँगा कि उस बौद्ध भिक्षु ने 1 महीने के गहरे ध्यान से एक वैश्या को बदल दिया। तो क्या आप 21 दिन के ध्यान से अपने आप को नहीं बदल सकते? अवश्य बदल सकते हो। अपने मन में उठने वाले यौन विचारों को आसानी से नियंत्रित करें और ज्यादा से ज्यादा ध्यान करें। आप सभी का धन्यवाद और धन्य बने रहे आप। वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब कर लें।